प्रत्याशी बहुत होते हैं, कई लोग पूरे तामझाम के साथ नॉमिनेशन करने आते हैं। आज हम आपको एक प्रत्याशी ऐसे मिलवा रहे हैं, आप जरा नीचे फोकस करिएगा, पैरों में चप्पल नहीं है। हो चुका है नॉमिनेशन भी हो गया? हाँ बिना चप्पल के आए। हाँ बिल्कुल, मैं जो बिना चप्पल के हूँ और मेरा नाम भानु यादव भारती हुआ। 2.5 साल हो गया है मैंने आशीष भाई मैंने पाँव में चप्पल नहीं पहना। आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी तो टोपी आपने तो आम आदमी पार्टी का मैंने पहना हुआ है, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी में 12 साल से हूँ। लेकिन मैं जिस बिहार के लिए काम जो है मैं कर रहा हूँ, पिछले उस बिहार के लिए मैंने 2.5 साल से पाँव में चप्पल नहीं पहना है। जब तक बिहार टॉप 10 राज्य में नहीं हो जाएगा, मुझे आशीष भाई से उम्मीद है, मुझे कसबा के तमाम लोगों से उम्मीद है, प्रण लिए हैं, ये प्रण है कि जब तक बिहार टॉप 10 राज्य में नहीं आएगा तब तक पाँव में चप्पल नहीं आप पहनेंगे। सोचिए भाई, मतलब इस भाई संडे में इस भाई के लिए इस वीडियो को शेयर करिएगा। आमतौर पर ऐसा होता है कि लोग नॉमिनेशन के लिए खास तौर पर डिफेंडर खरीदते हैं, कोई लोग नॉमिनेशन के लिए फॉर्च्यूनर खरीदते हैं। आज एक प्रत्याशी ऐसा भी है, आपको दिखा रहे हैं, जिसने नॉमिनेशन के दिन भी अपना चप्पल नहीं पहना। 2.5 साल हो चुके हैं और 2.5 साल से बिना चप्पल जो है अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। यानी कि जिस तकलीफ में जनता है, जिस तकलीफ को महात्मा गांधी ने समझा था कि जब हमारे लोगों के बदन पर कपड़ा ही नहीं है। क्योंकि देखिए, महात्मा गांधी अगर शुरुआती दौर की बात करें भैया, वो बहुत बड़े अच्छे घराने के लोग थे, सूट बूट में उनकी परवरिश हुई थी, वकील भी रहे थे। जिस जमाने में लोगों ने कभी इंग्लैंड नहीं देखा था, उस जमाने में वो तो जाके इंग्लैंड पढ़ते थे। और जब उन्होंने गरीबी देखी भारत की, उसके बाद अपने वस्त्र को छोड़ दिया। तो आइडियल वही है क्या? बिल्कुल, मैं जब दिल्ली से लौटा था पिछले 2.5 साल पहले, तो मैंने चंपारण में जो है कि 6 महीने बिताए। तब मैंने गांधी के संघर्ष को महसूस किया कि गुजरात से आया हुआ व्यक्ति जब बिहार के तकलीफ को समझता है तो फिर वो जो है कि उस समय काटिया वाली ड्रेस में आते हैं और फिर अपने तन पे एक धोती रखने का प्रण करते हैं। मैं जिस बिहार में रहता हूँ और जिस सीमांचल से इलाके से आता हूँ, 40% लोग बच्चे ऐसे हैं जो सरकार जो आपको 5वीं के बाद जब पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। लोगों की बदहाली है, लोगों के पास यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है। वैसे बिहार के लिए मैं दूसरी बात, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय गढ़बरेली कस्बा से मैं पढ़ा हूँ, तो मेरी पढ़ाई जो है जनता के टैक्स के पैसे से हुई है। मैं दिल्ली में करीब 50,000 की नौकरी किया करता था। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं गुजरात में जब अपने बिहारी भाइयों को देखता हूँ, जब मैं तमिलनाडु के मैं अपने बिहारी भाइयों को देखता हूँ, लोग उसको जो बिहारी कहते हैं, तो तकलीफ होता है। तो मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। चुनाव तो एक प्रक्रिया, चुनाव में उतर रहे, चुनाव में हार जीत चलता रहता है, विधायक बनते हैं। मेरा बस प्रण है कि मैं विकसित बिहार में अंतिम सांस लेना चाहता हूँ। जो भी पार्टी, जो भी व्यक्ति इस बिहार को विकसित बिहार बनाएगा, वो मेरे लिए भगवान के समान है, वो अल्लाह के समान है, वो वाहेगुरु के समान है। आप अरविंद केजरीवाल की पार्टी से हैं, जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में दस्तक दे चुके हैं, और उन्होंने भी अपनी राजनीति पॉपुलर से शुरू की थी। लेकिन आजकल का माहौल है, प्रोपेगेंडा का समय है, सोशल मीडिया का समय है, डिजिटल मीडिया कैंपेन चलता है। कुछ लोग हो सकता है कोई पब्लिसिटी स्टंट आपका बता देंगे विरोधी, तो फिर वैसे लोगों को कैसे जवाब दीजिएगा? पब्लिसिटी स्टैंड तो तब होता है जब एक दिन कर सकते हैं। अच्छा। अब जब नॉमिनेशन के दिन भी आप खुले पैर आते हैं, किसी के शादी के समारोह में भी आप खुले पैर जाते हैं, तो मैंने कहा ना कि इसी बिहार के अंदर जो है 22 साल तक दशरथ मांझी जो है छेनी हथौड़े से जो है कि 500 मीटर पहाड़ को काट कर रास्ता बनाते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नी फगुनिया को कहते हैं कि मैं पहाड़ काट के रास्ता बनाऊंगा। तो मैं ये मानता हूँ, मैं आज इस दुनिया में हूँ, कल नहीं भी रहूंगा। चुनाव प्रक्रिया अपनी चीज है। मैं चाहता हूँ कि अंतिम समय जो विकसित बिहार में लाऊं, तो मैं नंगे पांव चलने से और किसी अन्य पार्टी के व्यक्ति को भी लगता है कि 2 कदम आगे चल के बिहार के लिए काम करना चाहिए, तो मेरी वो जीत है। नवोदय से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, इंजीनियर भी बने आप? मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने किया था और उसके बाद मैं जो है बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई किया। मैं IAS बनना चाहता था, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी में 2012 में अन्ना आंदोलन से हूँ। कई राज्यों में मैंने काम किया है, काफी अनुभव है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी काम किया है। लेकिन मैं बीच कस्बा में आया तो मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल के साथ काम किया है। मैं चाहता था कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, मेरी एक पहचान बने। तो मेरी एक आइडेंटिटी अभी एक बन गई है कि 2.5 साल से एक लड़का चल रहा है, कुछ अच्छा बोलता है, कुछ अच्छा करता है। यही कुछ बदलाव की किरण है कस्बा में। आप देखिए, बच्चों के सरकारी स्कूल की बहुत बुरा हाल है। कई जगह पे आप देखेंगे चचरी का पुल है, कई जगह जो है कि आप दूसरी बात में आपके पे कहना चाहता हूँ, लास्ट में किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कस्बा विधानसभा के अंदर टिकट 5 से 8 करोड़ सब में बिका है। जो टिकट 5 से 8 करोड़ में अगर अन्य पार्टी के लोग लेके आएंगे, आप समझिए कभी भी वो सही काम करेंगे। ब्लॉक के अंदर भ्रष्टाचार चलेगा, अंचल के अंदर दलाली चलेगा, लूट चलेगा। उसमें मैं कहना चाहता हूं, आप किसी को वोट दो, एक छोटा बच्चा जो वोट नहीं करता है उसको, लेकिन उसको सरकारी स्कूल चाहिए, तो कम से कम उसका चेहरा देख के तो वोट कीजिए। एक युवा जो गुजरात में जाता है, उसको फैक्ट्री नहीं है, तो उसके लिए तो वोट कीजिए। तो इसके लिए एक है कि कम से कम बिहार के अंदर जो एक जागृति आ रही है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे अच्छे पत्रकार हैं जो अब ईमानदारी से कहते हैं, तो कई जगह पे अफेयर भी हो जाता है। तो वो भी है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और आप लोग जैसे मीडिया ने तो और भी जो कि गोदी मीडिया है, इसी कारण तो आज देश
वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में जो 161 नंबर पे जा चुका है। तो आप जैसे मीडिया से उम्मीद है और हम जैसे लोग जो है कि बिहार से जो बहुत प्यार करते हैं, कसबा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो ये कहेंगे आपके जो चैनल के जरिए जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस बार आप पार्टी के नाम पे वोट मत दीजिए, क्योंकि जो अन पार्टी के लोग हैं वो निर्दलीय जा चुके हैं। एक तो अन पार्टी का व्यक्ति जो है जो 2 बार विधायक रहे, मैं बस उनका नाम लेना चाहूंगा, प्रदीप दास जी का। मैं उनसे बस पूछना चाहता हूं, आप जो है नया टोला लाइन बाजार में रहते हैं, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं, आप नया टोला लाइन बाजार में जो रहते हैं, आप किसको वोट कीजिएगा? ये आके आप जो है बोलता भारत के चैनल में बता दीजिए कि आप किसको वोट कीजिएगा पूर्णिया विधानसभा के अंदर, प्रदीप दास जी, तब हम लोग कसबा विधानसभा के अंदर वोट चलिए, बाकी हमारी ओर से शुभकामना है और आप वीडियो को शेयर भी करिएगा। लेकिन समय धन बल की राजनीति की है, गठबंधन की राजनीति की है, समय पैसा बहुत हावी होता है लोगों के वोटरों के दिमाग पर। अब ऐसे में ये साधारण सा लिबास जो सामने आपको दिख रहे हैं, एक मन में कयास है कि भाई कुछ बदलना है, बिहार बदलना है। पैदल चल रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं, 2.5 साल से जैसा बता रहे हैं, ये चले आ रहे हैं ताकि कुछ बदले, कम से कम लोग जो है इनके तरह, या लोगों की जो तकलीफ है। और वाकई आप भी अगर गांव जाएंगे ना तो आपको एक बदन दिखेगा जिस पर कपड़े नहीं होते हैं, और उस बदन पे अगर मांस ढूंढेंगे तो कहीं मांस आपको नहीं दिखाई देगा, सिर्फ हड्डी दिखाई देता है। और उसके बाद जो मुंह देखेगा तो वो भी इतना थोड़ा टुकड़ा हुआ मुंह दिखाई देता है, सीना जो देखेंगे वो इतना ठोका, मतलब उसको आप नाप सकते हैं। ऐसा बदन आपको गाँव में आसानी से आपको मिल जाएगा, जिसकी धोती को देखेंगे तो वो सिकुड़ के यहाँ आ चुका रहता है, जो पॉलिस्टर का होता है, और वो धोती कम से कम 5 साल 7 साल पुराना होता है। और ऐसी जगह पर ऐसे समय में अब ये भाई साहब की राजनीति को आप कितना समझ पाएंगे, इनके पब्लिक कितना समझेगी, वो तो लोकतंत्र जो मतलब क्या कहिए, इस लोकतंत्र का महापर्व है जिसमें जनता का भगवान का दिल ही समझिए बसता है। अब वैसे जनता भगवान इस प्रत्याशी पर कितना क्या कुछ मतलब विश्वास करती है, वो आने वाले वक्त में भी हम लोग आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।